हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक्सेल के आज के वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ये ट्रिक्स आपके एक्सेल चलाने में बहुत ही सहायता देंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं 5 ट्रिक बताऊंगा आपको और पांचों ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा ये आपके काम आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली ट्रिक पे। देखिए एक्सेल शीट आपके सामने है और इस एक्सेल शीट पे कुछ डेटा दिया गया हुआ है। अब आपसे अगर ये कहा जाता है कि ये एम्प्लाई जो है, इस एम्प्लाई का आधार नंबर ये है, तो आप इसके आधार नंबर पे आधार की पिक लगा दीजिए। या आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप इस एम्प्लाई की फ़ोटो जो है वो यहाँ पे इसके नाम पे लगा दीजिए। तो हम आपको आधार नंबर पे आधार लगाना बता रहे हैं और आप लोग उसी तरीके से यहाँ पे पिक भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी डेटा लगा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आधार नंबर वाली सेल पे जहाँ पे हमें लगाना है उसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में आपको रिव्यू में जाना है। रिव्यू में जाने के बाद में आपको इस पर कमेंट डालना है। न्यू कमेंट डाल दीजिए। कमेंट के बॉक्स का साइज़ आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स में अगर कुछ लिख रहा हो तो आप इसको मिटाल भी दीजिए, इरेज कर दीजिए इसको। आपने इसको हटा दिया। हटाने के बाद में इस बॉक्स का जो आउटर है, इस आउटर पे कहीं पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट कमेंट में चले जाइए। फॉर्मेट कमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे मेनू बार मिलेंगे। आपको क्या करना है, कलर एंड लाइन पे जाना है। कलर एंड लाइन पे जाने के बाद में यहाँ पे कलर पे जो आपका ड्रैग पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फिल इफेक्ट में जाइएगा। फिल इफेक्ट में जाने के बाद में पिक्चर में जाइएगा और पिक्चर में यहाँ पे आप अमित के आधार की पिक जो आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं सेव होगी, वहाँ से आप इसको ले लीजिए और लेने के बाद में इसको इंसर्ट करा दीजिए। यहाँ पे अमित के आधार की पिक आ जाएगी। आप इसको ओके करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे अमित के आधार की पिक आपको दिख जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको सुमित पे लगाना है तो वही प्रोसेस है। सुमित के आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे, न्यू कमेंट पे जाएंगे, सेम प्रोसेस है। यहाँ का कमेंट इरेज कर लेंगे, साइज अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आप राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कमेंट में जाएंगे, कलर एंड लाइन में जाएंगे, कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिल इफेक्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और अब की बार सुमित का ले लेंगे जहाँ पे पड़ा हुआ होगा। मान लेते हैं ये पड़ा हुआ है, यहाँ से ले लेते हैं, इंसर्ट करा देते हैं, ओके करा देते हैं, ओके करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमित का लग गया, यहाँ पे सुमित का लग गया। आप चाहें तो यहाँ पे सेलेक्ट करके अमित की पिक और सुमित की पिक या जो भी डेटा लगाना चाहें वो आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरकीब है, इसको आप बिल्कुल फॉलो करें। नोट दोस्तों, एक्सेल में अगली ट्रिक में आपके सामने एक एक्सेल शीट में यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है और उनके फादर्स नेम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन देना है, एक पहले से ही बता देना है कि जो फादर का नेम होगा वो सब कैपिटल लेटर में होगा। लेकिन अगर किसी को ऐसे जानना हो किस तरीके से वो जान सकता है तो आप यहाँ पे एक पहले से ही एक इमेजिनरी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। कैसे दे सकते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आपने जहाँ पे इन सेलों को देना है इंस्ट्रक्शंस, वहाँ पे आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप डेटा में जाइए। डेटा में जाने के बाद में आप डेटा वैलिडेशन में जाइए। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए और आपको यहाँ पे एनी वैल्यू ही रखना है। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में एनी वैल्यू ही रखना है। इनपुट मेथड में जाना है और इनपुट मेथड में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन देना है वो लिख दीजिए। हम लिख रहे हैं कैपिटल लेटर ओनली और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कैपिटल लेटर ओनली। यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी लिख के आ जाएगा कैपिटल लेटर ओनली। आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्ट्रक्शंस पहले ही बता देगा कि आपको यहाँ पे डेटा किस तरीके से फीड करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। एक्सेल की अगली ट्रिक में आपके सामने ये डेटा दिया गया है। इस डेटा में अगर आपसे कहा जाए कि ये यहाँ का जो कुछ डेटा ही आपको कॉपी और पेस्ट करना है, कुछ ही डेटा कॉपी और पेस्ट करना है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपके सामने जो डेटा दिया गया है, पूरा डेटा हमने खोल लिया है और इसमें से सिर्फ फार्मा के ही डिपार्टमेंट को कॉपी करना है पूरा। तो आप यहाँ सबसे पहले होम टैब में क्लिपबोर्ड खोल लेंगे। क्लिपबोर्ड खोलने के बाद में आपको यहाँ पे देखना है, ये 5 नंबर है।
5 नंबर सीरियल नंबर को सिलेक्ट करना है और इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद में फार्मा का दूसरा डेटा ये है, इसको आपको सिलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। उसके बाद में फार्मा का ये डेटा यहाँ पे नीचे है, आपने इसको सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। इसी प्रकार फार्मा का यहाँ पे ये डेटा है, आपने इसको सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। इस तरीके से जो भी आपको डेटा चाहिए आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद में आप अगली शीट पे जाएं और अगली शीट पे यहाँ पे सेल पे क्लिक करके पेस्ट ऑल कर दें। पेस्ट ऑल करने पे सिर्फ आपके पास फार्मा का ही डेटा मिल जाएगा। ये बहुत काम आती है, इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। दोस्तों, एक्सेल की अगली ट्रिक में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने एक्सेल की एक शीट है। इस शीट में देखिए डेट यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे डेट दी गई है कोई भी, और आप ये चाह रहे हो कि ये कंटिन्यू आगे की 50 डेट्स जो हैं वो यहाँ पे नीचे आ जाएं, क्रम से आगे की 50 डेट्स जो हैं वो क्रम से नीचे आ जाएं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो डेट है उसके पड़ोस में आप एक सेल पे 1 लिख लीजिए। 1 लिखने के बाद में आप इस 1 को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप होम में जाइए। होम में जाने के बाद में आप फिल में जाइए। फिल में आपको सीरीज़ पे जाना है और आपको 50 चाहिए कंटिन्यू, तो आप यहाँ पे 1 to 1 तो लिखा ही है, आप यहाँ पे 50 लिख दीजिए। और आप यहाँ पे, क्योंकि आपको रो पे नहीं चाहिए, आपको कॉलम में चाहिए, तो यहाँ पे आप कॉलम पे टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो क्रम से यहाँ पे 1 से लेके 50 तक आ जाएंगी। इसी प्रकार आप इसके पड़ोस वाली डेट पे जाइए और यहाँ पे सिर्फ आप 2 बार क्लिक कर दीजिए, आपको क्रम से 50 डेट्स भी आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्रम से 50 डेट्स आ गई हैं। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको ज़रूर आप लोग करिएगा। अगली ट्रिक में चलते हैं। अगली ट्रिक में आपके सामने शीट पे एक डेटा है और इस डेटा में ये कुछ हेडिंग्स हैं, स्टूडेंट्स नेम, सब्जेक्ट्स हैं और स्टूडेंट का नाम है, उसको फिजिक्स में कितने नंबर मिले हैं, मैथ्स में कितने नंबर मिले हैं, यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ब्लैंक सेल भी हैं, यहाँ पे खाली सेल भी हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री में एब्सेंट है। और आप चाहते हो कि जितनी भी मेरी ये खाली सेल हैं, जितनी भी खाली सेलें हैं इसमें शीट में, उसमें ए लिख के आ जाए, और आप ये एक बार में ही करना चाह रहे हो और आपकी शीट काफ़ी दूर तक नीचे डेटा मेंटेन करे हुए है, काफ़ी दूर तक डेटा गया हुआ है। आप ये चाह रहे हो कि जितनी भी ब्लैंक सेल हैं, ये जितनी भी ब्लैंक सेल हैं इसमें ए लिख के आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे आप जिस एरिया में, जिस सेलों में आप ए लिखना चाहते हैं वो पूरा एरिया आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कीबोर्ड में F5 दबाना है। F5 गो टू की शॉर्ट की होती है, F5 से गो टू खुल जाएगा। उसके बाद में आपको स्पेशल में जाना है। स्पेशल में जाने के बाद में आपको ब्लैंक पे टिक कर देना है और ओके कर देना है। इससे ये ब्लैंक इसने सेलेक्ट कर ली है और आप इसको अब इसमें ए लिख के, ए लिखने के बाद में कंट्रोल के साथ में इंटर करेंगे तो जितनी भी खाली सेल हैं उन सब में ए लिख के आ जाएगा। देखिए जितनी भी खाली सेलें थी उसमें ए लिख के आ गया कंट्रोल के साथ इंटर करने पर। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।